नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशर आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में गीता के उपदेश चल रहे हैं और इस बार 16वां अध्याय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दैवी तथा आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम कौन है उसके बारे में बताया था। तो भगवान को पुरुषोत्तम जानकर उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के तथा ना भजन करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी पुरुषों के लक्षणों का वर्णन ही 16वें अध्याय में किया गया है। अब दैवी प्रकृति युक्त संपदा के लक्षण क्या होते हैं, तो कृष्ण बता रहे हैं भय का अभाव, निर्मल मन, ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों आदि की पूजा, हवन, उत्तम कर्मों का आचरण, वेदों का पठन पाठन, भगवान का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, क्रोध का अभाव, कर्मों से कर्तापन के अभिमान का त्याग, मैंने ही किया है, चित्त की चंचलता का अभाव, दूसरों की निंदा ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का अभाव होना, कोमलता, लोकाचरण के विरुद्ध आचरण में लज्जा, यानी लोकाचार जो समाज में परिपाटी चली आ रही है उसके विरुद्ध काम यदि करें तो आपके अंदर लज्जा होनी चाहिए, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी से शत्रुता का अभाव और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यही सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण होते हैं। जिनमें ये लक्षण है वही दैवी संपदा से युक्त कहलाते हैं। हे अर्जुन, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब भी दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए तथा आसुरी संपदा जो है वो बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए अर्जुन तू शोक मत कर, दैवी संपदा को लेकर तू उत्पन्न हुआ है। अब तू आसुरी प्रवृत्ति के भी लक्षण सुन ले। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, तो आसुरी स्वभाव वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। उनमें ना तो अंदर की शुद्धि है, ना बाहर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है, ना सत्य भाषण करते हैं। ये लोग जगत को आश्रय रहित, असत्य, बिना ईश्वर के यानी नास्तिक अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हैं, इसीलिए काम ही इनका कारण है, इसके सिवा और क्या है ऐसा मानते हैं ये लोग। इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे मिथ्या ज्ञान वाले, मंद बुद्धि, सबका अपकार बेइज्जती करने वाले, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वो जगत का उत्थान नहीं कर सकते तथा मरने तक अनेक चिंताओं से ग्रसित, भोगों में तत्पर रहने वाले, यार अब इतना ही सुख है, ये मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग काम क्रोध से ग्रसित भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करते रहते हैं। वो सोचते हैं आज तो हमने इतना प्राप्त कर लिया, अब मैं ये भी कर लूँगा, ये धन आ गया तो इससे सब काम हो जाएंगे, और आ जाएगा तो उससे हम ये काम कर लेंगे। वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, अब दूसरे शत्रु के बारे में सोचता हूँ, उसे भी मार डालूँगा। धन के नशे में, पद के नशे में, पावर के नशे में वो सोचते हैं मैं ही भगवान हूँ।
मैं ही सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं धनी, बड़े कुटुंब वाला और यज्ञ करने वाला हूँ। ऐसे लोग आडंबर पूर्ण यज्ञों पर ही विश्वास करते हैं। मेरे जैसा दूसरा कौन है? तो ऐसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग नरक के ही गामी बनते हैं, वो नरक में ही निवास करते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाला घमंडी पुरुष धन और मान के मद में केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विहीन यज्ञ करते हैं। ये दूसरों की निंदा करने वाले मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इन पापी क्रूर नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनि यानी जानवरों की योनि में डालता हूँ। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को, ना सुख को। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र सम्मत, शास्त्र विहित ही कर्म कर। यहाँ पर ये 16वां अध्याय समाप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होंगी कथाएं, महाभारत पसंद आ रही होगी। और यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में 17वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार।